स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर नर्सिंग छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। जबलपुर से आए हैं छात्र डिग्री की मांग को लेकर कर रहे हैं नारेबाजी। छात्रों की मांगों को पूरा करो, छात्रों की मांगों को पूरा करो, छात्रों की मांगों को पूरा करो। 4 साल की डिग्री 4 साल की डिग्री 4 साल में दो। हम लोगों के साथ अन्याय क्यों? और हम यहाँ पे 500 लोग ही आते हैं, बस हम ये देते हैं, बोलते हैं कि 3 दिन में काम हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा। हम जबलपुर भी घूमने आए, जब भी बात होती है अब आपका काम हो जाएगा। हमको जो 4 साल की डिग्री है, हमारे 3 साल में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए और हम फीस बराबर जमा कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? सर मैं 3 साल से विधानसभा कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस का लफड़ा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमको तो जनरल प्रमोशन से मतलब है और हमको दो और हमें जनरल प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें इंटरनल असिस्टेंट के हिसाब से काम चाहिए। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया धरना गांधी प्रतिमा के सामने। ओबीसी आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन कांग्रेस विधायकों का। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। शिवराज सिंह जी की सरकार जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रही है, माननीय कोर्ट को गुमराह कर रही है और जनता का अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा का बैम्बू है, मैंने कहा छिंदवाड़ा का बैम्बू है। ओके, थैंक यू सर। कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है। कांग्रेस पाखंड कर रही है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया है। कमलनाथ जवाब दे। 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? स्टे कराने का षड्यंत्र किया। कांग्रेस का पाखंड हम चलने नहीं देंगे। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कल उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर, और आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति। 28/3 को 8/3/2019 को ये 14 से 27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। शुरुआत आपने की है 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि ये तो स्टे हो गई। और एक बात का जवाब और देना पड़ेगा पूरी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को। 19 तारीख के अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते।
भारतीय जनता पार्टी केंद्र मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र कार्यालय दिल्ली में प्रदेश संयोजक और यात्रा के प्रभारी और सह प्रभारी जनों की बैठक 3 सत्रों में संपन्न हुई। प्रथम सत्र राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने लिया और द्वितीय सत्र राष्ट्रीय सचिव सत्ता ने लिया। समापन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन VL संतोष ने लिया। इसमें केंद्रीय मंत्री द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा के संयोजक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सबनानी, आलोक शर्मा, रणवीर सिंह, महेंद्र सिंह यादव, संतोष कारिक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। चाहे कोई कानों पर हाथ रख ले या फिर दिल पर पत्थर या फिर आंखों पर पट्टी ही क्यों न बांध ले, लेकिन हम हमेशा जनता की तकलीफों को समझते हैं और कभी चुप नहीं बैठते। हमने हर वो मुद्दा उठाया जो आम आदमी से जुड़ा है। हमने इन विषम परिस्थितियों में भी प्रशासन को हमारी बात सुनने पर और लोगों की परेशानियों का हल निकालने पर मजबूर किया। हमारी आवाज न कभी रुकी है न थमी। सच कहने का साहस और सलीका।